आप सब लोगों का इतिहास कायम कर दिया आप सब लोगों ने। अरे मोबाइल को परीक्षा होगी आपसे पहले तो कभी ऐसा हो नहीं पाया। बच्चे बहुत परेशान होते थे। जिन यात्रियों को भीलवाड़ा की ओर यात्रा करना हो वाहन संख्या 13-14 में बैठे। जिले का बोर्ड लगा दो जैसे लगे सब्जी की भीलवाड़ा जाने वाले यात्री वाहन संख्या 13-14 में जिन यात्रियों को भीलवाड़ा की ओर यात्रा करना है वाहन संख्या 13-14 में बैठे। बहुत दिनों बाद एक इतना बड़ा एग्जाम हुआ है जिसमें पेपर भी आउट नहीं तो बेचारे भाग के सब बच्चे पेपर देते थे, फिर पता लगा 2 घंटे पहले पेपर आउट हो गया, एग्जाम खारिज हो गया। सर कितना बड़ा इस चीज़ को अपन समझते थे इनकी जिम्मेदारी, अपन कम से कम एक फेयर एग्जाम देना तो हमारी जिम्मेदारी है। फिर अपन एग्जाम फीस ले रहे हैं, फॉर्म की फीस ले रहे हैं, फिर अपने को फेयर एग्जाम देना, फेयर अपॉर्चुनिटी देना, उसमें कोई कमी रहती है अपनी जिम्मेदारी। चालक ध्यान दें, ऑटो चालक अपने वाहन को टोटा की ओर प्रस्थान करें और वाहन इंसान को खत्म करें। ऑटो चालक टोटा की ओर सर ये तो ये बोल रहे हैं जिंदाबाद अशोक गहलोत जिंदाबाद। अच्छा आप बूंदी से ही हैं? ठीक है, तो आप लोग व्यवस्था ठीक है। हाँ, मुख्यमंत्री जी का ये एक स्टैंड था कि बड़े समय के बाद में एक फेयर परीक्षा हो और राजस्थान के जो युवा हैं जिनको अपने भविष्य के बारे में अभी काफ़ी चिंताओं के बादल, बेरोज़गारी आप देख रहे हैं किस प्रकार से देश में बढ़ रही है, तो एक फेयर प्रोसेस, एक फेयर एग्ज़ाम, एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। मैं राजस्थान के समस्त प्रशासन की, सारे जिला कलेक्टर महोदय की, पुलिस की, सब डिपार्टमेंट्स को मैं समझता हूँ कि वो सब धन्यवाद के पात्र। मैंने देखा है कि कैसे दिन रात मेहनत करके जिम्मेदारी के साथ में एक ज़िले में, इतना छोटा ज़िला है, इसमें 15-15, 20-20 हज़ार बच्चे आ रहे हैं, उनकी रहने की, खाने की, और समस्त समाज, मैंने देखा है कि जाति कोई सी भी हो, उनका हॉस्टल हो, उनकी धर्मशाला हो, उनके प्राइवेट गेस्ट हाउसेज़ हों, मंदिर की जगह हो, सब जगह पर लोगों ने दिल खोल कर इन बच्चों का स्वागत किया है, इनकी ध्यान रखा है। मैं उन सब लोगों को, बूंदी ज़िले के सब लोग जिन्होंने इस मुहिम के अंदर, ये एक मुहिम थी कि किस प्रकार राजस्थान के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें, इनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ी एजेंसी है, स्टेट उनके कोलैबोरेटर्स हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ में जो कमियां रही, उन कमियों की वजह से आज देश का प्राइवेट सेक्टर बर्बाद हो गया है। फोर्ड जैसी कंपनी जिसने भारत में 10 लाख कारें बेची हैं, अगर वो कंपनी भारत छोड़ के गई है तो आप समझ लो कि कितने लाख कर्मचारी तो फोर्ड में बेरोजगार हो गए होंगे, कितने बैंक्स अमेलगमेट हुए,
कितने सारे बैंक्स हैं जो ख़त्म हो गए, उनके कितने कर्मचारी गए, कितनी रेल का प्राइवेटाइजेशन हुआ, कितनी बसेस का प्राइवेटाइजेशन हुआ। ये तो एक समय है जिसका आकलन अभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोसेस अभी चालू है। अभी हम गिर रहे हैं गड्ढे में। अब गड्ढा कितना गहरा है ये एक समय बताएगा, जब हमको पता लगेगा कि हमने इस 5 से 10 साल के अंदर इस देश ने क्या खो दिया। कहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ में, दुनिया में भारत का नाम आता था, और बड़े बड़े देश, अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिकन स्टूडेंट्स को बोलते थे कि भैया पढ़ लो, नहीं तो भारतीय तुम्हारी नौकरियां खा जाएंगे। वो लोग पूरी दुनिया में छा जाएंगे। भारतीयों का एक खौफ था पूरी दुनिया। मेरी संस्थाएं, होटल हो, रिसोर्ट हो, गुरुद्वारा हो, सबने दिल खोल के मदद करी। खाना रहना सब उन्होंने मुफ्त में उपलब्ध कराया, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार। तो कितने परसेंट अभ्यर्थियों ने भाग लिया यहाँ परीक्षा में? 16,437 लोग बैठे हैं यहाँ पर, इसमें 30% महिलाएं हैं। यहाँ काफ़ी कई दिनों से तैयारी चल रही थी। अलग अलग स्तर से हम मीटिंग करवा रहे थे, प्रशासनिक पुलिस के सम्मिलित सभी विभागों से समाज सेवी संस्थाओं और विभिन्न समाज के लोगों से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सहयोग रखा और रुकने ठहरने की उनकी व्यवस्थाएं रखी और ये बढ़ चढ़ कर आगे आए। इसी तरह से हमने पूरा प्लान करके और रूट चार्ट बनाए थे और गाड़ियों का भी करके उनके लिए पहले से जगह चिन्हित करके उनका ये निर्धारित कर दिया था, तो किसी तरह की व्यवस्था नहीं हुई। और यहाँ लोगों से आप भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं कि बड़े सरकार की मतलब वाई कर रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता से ये बोली की आने के टूर को बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा लग रहा है और गर्व जैसा माहौल लग रहा है, इस तरह के लोग बता रहे हैं। आगे रूट वगैरह में हम पूरा ध्यान रखा रहे हैं, किसी तरह की बाधा और अव्यवस्था नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य मोहन गर्ग। मैं कोटा में आलोक हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी डिग्री एमबीबीएस और एमडी चक में किया है। मेरे को एक्सपीरियंस कई जगह पे काम करने का है, जहाँ पे मैंने लखनऊ से शुरुआत करके दिल्ली में भी किया, बैंगलोर में भी किया और अब फाइनली कोटा में मैं कर रहा हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन है विटिलाइगो, जैसे कि सफ़ेद दाग भी बोलते हैं, और बाल झड़ने से लेके अन्य कई सारी बीमारियां जैसे कि कील मुहासे, स्किन पे एलर्जी, सोराइसिस, फिर खाज, दाग अलग अलग तरीके के, फिर पूरे शरीर पे खुजली पैदा होना, ददोड़े, ड्रग रिएक्शन मतलब अलग अलग दवाइयों से रिएक्शन जो होते हैं,
फिर शरीर पे पिगमेंटेशन मतलब काले धब्बे जो कि अपने कॉन्फिडेंस को कम करते हैं, अपने एक अच्छा खिलता हुआ चेहरा लाने के लिए अपन क्या क्या अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, काले दाग चारों आँखों के चारों तरफ, इन सब चीज़ों में स्पेशलाइजेशन। मैं बूंदी में ज्योति मेडिकल खुजा गेट रोड पे स्थित है, वहाँ पे बैठता हूँ हर सोमवार करीब 11 से 1 बजे। तो आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान होगा, जिसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ कि क्या फ़ायदे नुकसान हैं हर इलाज के। और अपन कोशिश इस तरह करते हैं कि सिर्फ दवाइयाँ नहीं, कई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब दिनचर्या में बदलाव से किस तरह से परमानेंट इलाज किया जा सके। रूखापन, चमड़ी पे आना काफ़ी कॉमन है, बहुत इससे डैंड्रफ भी बहुत होती है। हम लोग आजकल कोरोना की वजह से मास्क लगाते हैं, तो मास्क से कील मुहासे हो रहे हैं, जो कि एक बड़ी नई चीज़ हमें देखने को मिली है। फिर इसके अलावा हाथों में हाथ फटना, उसमें दरारें पड़ना, ये काफ़ी कॉमन है। तो इन सब चीज़ों का इलाज हमारे यहाँ पे बहुत आसानी से होता है, और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप परामर्श करें और एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही सलाह लें, क्योंकि इसका इलाज हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक इलाज से सबका इलाज हो सके। तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, परामर्श कर सकते हैं जिससे आपकी समस्या का समाधान हो। शुक्रिया।